हमारे शहरों में ग्रोथ हो रही है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, मगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए को विकसित भारत 2047 में महाराष्ट्र से भारत पे जा रहा हूँ। आपका क्या विचार है कि हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे गांव-गांव में जो सारी इंडस्ट्रीज है, आपने टेक के बारे में भी बात की, इसको कैसे लेके जा सकते हैं करोड़ों लोगों तक? देखिए, बहुत जरूरी है। और हम नासिक में बैठे हैं। नासिक ये प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इस प्रकार की इकोनॉमी है। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि 14,000 करोड़ का अंगूर यहाँ से ग्रेप्स एक्सपोर्ट हुए। एक प्रकार से ग्रेप्स की एक ये नगरी है। सब प्रकार का हॉर्टिकल्चर होगा, या यहाँ पर टोमेटो होगा, यहाँ पर ये तो प्याज की तो सबसे बड़ी मंडी नासिक है। तो एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर नासिक ने काम किया है। देखिए, कुछ मॉडल्स ये नासिक ने तैयार किए, जिसमें एक वैल्यू चेन का मॉडल नासिक ने तैयार किया पेप्सी जैसी कंपनी के साथ, या जापान की सबसे बड़ी जो केचप बनाने वाली कंपनी है। पहली बार उन्होंने नासिक के फार्मर्स के साथ सीधा एक एग्रीमेंट किया और उनके लिए फसल ये उगाते हैं और सारी टेक्नोलॉजी वो इनको देते हैं। और ये पार्टनरशिप पिछले 10 सालों से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। दूसरा मॉडल नासिक में जो तैयार हुआ, वो यहाँ पर जो विलास शिंदे जी है, उनका जो सह्याद्री एग्रो है। देखिए, जब तक हम लोग प्रोसेसिंग के साथ हमारे एग्रीकल्चर को नहीं जोड़ेंगे, तब तक एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप तैयार नहीं होगी। और प्रोसेसिंग का सबसे सुंदर मॉडल अगर किसी को देखना है तो सह्याद्री एग्रो है, कि जहां बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन इसको स्केल पर ले जाने के लिए महाराष्ट्र में हमने कुछ निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय यह था कि हम लोगों ने एक महाराष्ट्र में स्मार्ट की योजना शुरू की, एक एग्री बिजनेस की योजना हमने शुरू की। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो सारे गांव है, इन गांवों में क्रेडिट सोसाइटी होती है। इस क्रेडिट सोसाइटी का डिजिटाइजेशन करके इसको मल्टीपर्पज सोसाइटी में कन्वर्ट करके इसको एग्री बिजनेस सोसाइटी में कन्वर्ट करना। अभी 10,000 गांव में ये काम हमारा चल रहा है। तो इससे फायदा ये होगा कि उसी गांव में एंटरप्रेन्योरशिप तैयार होगी। उस गांव की फसल के लिए जो मंडी है, जो मार्केट है, वो मार्केट भी उनके हाथ में आएगा। वो वहां पर स्टोरेजेस की व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, एक सप्लाई चेन को वो डेवलप करेंगे, जिसके कारण आज किसान के हाथ में जब मार्केट नहीं होता है तो किसान को मुनाफा नहीं मिलता। तो एक प्रकार से मार्केट भी किसानों के हाथ में होना चाहिए। इस प्रकार का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया। और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सेस हमने इस कार्यक्रम में दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण रूरल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होगी।